किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। रो रही हो तुम? नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? शेरी मेरी एक ही बहन है, मुझे प्लीज आने दो। ना तुम जाओगी ना ही कोई इस घर से जाएगा। वैसे तो नहीं थे, ओह यस, मैं ऐसा ही हूं। इतने बुरे नहीं हूं। मैं इतना ही बुरा हूं। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, मेरा गुनाह क्या था भला, दिल दिया मिली सजा। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। हेलो यादव, हाँ शरी, मैं एहतशाम बोल रहा हूँ। भतीजे को फ़ोन कर रहे हैं, वो उठा नहीं रही। ठीक है वो? ये ऑफिस का टाइम है और आपको पता है इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ, मुझे क्या पता, आई डोंट नो। सुनो, इस वक्त मेरा उससे बात करना ज़रूरी है। उसकी माँ। मैं बिजी हूँ इस वक्त। यादव, क्या हुआ बाबा? बदतमीजी कर रहा है। किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई उसे। प्लीज़ अब आप अपनी तबीयत ना ख़राब कर लीजिएगा। देखिए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं और लीज़ा आपके और मामा के बगैर नहीं रह सकते। लड़कों को दामाद बनते ही हो क्या जाता है, समझना क्या शुरू हो जाता है अपना। बाबा, अगर अहमद ने एक भी बार ऐसे किया ना तो मैं उसके साथ कभी नहीं रहूँगी। बेटा प्लीज़, ऐसी बातें नहीं करते। एक पूरी शादी हमारे सर पे। ओके, जाओ तुम माँ के पास जाओ। जी डैड, आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ठीक हूँ। ओ, तुम्हारे अब्बा का फ़ोन आया था, तुम्हारे अम्मी हॉस्पिटल में, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। देखो बेटा, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं ना तो अपना फ़ोन साइलेंट पर नहीं करते। तुम्हारे घर में शादी है और तुम यहाँ पर। कल ही जाने वाली थी, वो शायद ही मुझे जाने नहीं दी। आप क्या हो गए वक्त? पापा ने मुझे बताया कि नहीं, मैं कौन करती। भाई मैं तुम्हें मिलवा के देता हूँ, ये बात। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हुआ मम्मा को? हाँ, शगुफ्ता की तबीयत कुछ बेहतर है, लेकिन अगर तुम आ जाओ तो हो सकता है उनका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए। तो तुम आ सकती हो ना, या मैं आ जाऊँ लेने? नहीं, मैं आती हूँ, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। फिर शहरी। क्या शहरी शहरी शहरी? बेटा, अगर शहरी का बाप बीमार होता तो क्या तुमसे पूछ कर जाता? तुम इतना डरने क्यों लगी हो बेटा? चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। आओ, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, तुम आ जाओ जल्दी। शहरी, 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 क्या बात है, क्यों आ रही हो पीछे पीछे? तुम इतनी जल्दी में निकल के मिलके भी नहीं गए। अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। तुम भी रुक जाओ ना। क्या करूंगा रुक के? वो वहाँ डिस्चार्ज हो रही हैं, वो हम सब उनके साथ जा रहे हैं। तुम भी होते तो अच्छा होता। तुम्हारी अम्मी जब घर पहुंचेगी उनको आराम की जरूरत होगी, मेरी नहीं। याद है ना लास्ट टाइम जब बीमार हुए थे तो मैंने किस तरह ख्याल रखा था? और तुम्हारी और रमजा की बारी है, तुम भी ऐसे ही ख्याल रखो। शहरी, 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 मत नाराज हो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ अगर तुम नाराज हो। लिसन, ये हॉस्पिटल है, ओके? ज़्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम देखो
तुम अपसेट हो ना? वाइट होल की कैंसिल होगी। अपसेट नहीं मामा, बेहतर है, ये बहुत है मेरे लिए। फिर भी तुम अपसेट लग रही हो। अच्छा, तुम ये चीज़ें देख लेती हो। इसके लिए ना एक ख़ास सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है जो तुम में ख़त्म होती जा रही है। अरे अरे, क्या हो गया, क्या हो गया? देखो लीज़ा, तुम्हारे लिए ये नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। अहमद की मुमानी जान ने उस दिन तुम्हें पार्लर में देखा था। सब लोग वहाँ तुम्हारा मुंह देख रहे थे क्योंकि शहरी भाई की आवाज़ें फ़ोन से बाहर आ रही थी। तुमने वहाँ अपने बाल तक नहीं बनवाए, बस उनकी डांट खाई, उनकी बातें सुनी और तुम्हें वहाँ से बाहर बुलवा लिया गया। सब क्या हो रहा है लीज़े? पहले तुम और अब तुम्हारे ससुराल वाले क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो यार? इट्स माय प्राइवेट मैटर। और ऐसा ना कुछ नहीं हुआ था, लोगों को तो बस बातें बनानी आती हैं। तुम जानती हो कि मैं सही कह रही हूँ और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा होने क्यों दिया तुमने लीज़े? अगर उनका बर्ताव तुम्हारे साथ बुरा था तो तुम वापस क्यों गए? बाबा सही कहते हैं और हम गलत। क्यों एक ऐसे इंसान से अंधी मोहब्बत कर रही हो जिसके पास तुम्हें दुख देने के अलावा कुछ भी नहीं है? तुम्हें मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती? पागल तो नहीं हो गई? घर ऐसे नहीं बसते रमजा। फुप्पो, उनका शौहर, उनकी सास याद है ना तुम्हें? कैसे ट्रीट करती थी उन्हें। आज देखो, उन्होंने बर्दाश्त किए तो वो राज कर रही हैं। रमजा, शेरी का दिल ना मोम की तरह नर्म है। उसका दिल जब टूटता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो छुपाता नहीं है कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। फिर तुमने ये सब समझो कि तुम ना अपने ससुराल वालों को संभालो। ऐसी में कोई हरकतें करते हैं, यहाँ की बात वहां देख के इंसान शादी करता है, इसीलिए घर इंपॉर्टेंट होते हैं। शुक्र है मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं, वो बहुत कल्चर्ड और सिविलाइज लोग हैं। बस यार बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं शहरी से मोहब्बत करती हूँ, जितनी मोहब्बत करती हूँ उससे ज्यादा उसकी इज्जत करती हूँ। लेकिन वो ना तुमसे मोहब्बत करते हैं और ना तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर करते होते ना तो लोग तुम्हें बातें ना कर रहे होते। प्लीज रमजा, तुम ना प्लीज खुशी खुशी अपने घर चली जाओ। बहनें ऐसी बातें नहीं करती और घर ऐसे ही बनते हैं। प्लीज यार, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ। चली जाओ, लेकिन एक बार सोचना ज़रूर। वो तुम्हें बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अब उन्होंने अपना ये बिहेवियर तुम्हारे घर वालों पे एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारी मामा उनके सामने हाथ जोड़ रही थी और तुम ये सब खामोशी से देख रही थी। खुद भी गिर रही हो, हमें भी गिरवा रही हो उनके सामने। सवाल करो यार, जाके जहन्नुम में गई ये शादी, ये मसले थे। पागल लड़की, उसी की वजह से वहाँ ठीक हुई है। शायद तुम ये भूल रही हो कि उन्हीं की वजह से मामा हॉस्पिटल पहुंची थी। लेकिन जिनके गलों में जंजीरें होती हैं ना, वो सर नहीं उठा सकते। ए, किसको एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? हाँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कूद हो गई थी। किसके मुंह पे दरवाजा बंद किया तुमने? हाँ, लिसन टू मी। जाओ, फिर जाओ, दरवाजा बंद करो, फिर खोलो, फिर बंद करो, मेरे मुंह पे। क्यों? तुम चीजें पटक सकते हो, तुम्हें गुस्सा आ सकता है, मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। आइंदा अगर तुमने मुझे इस लहजे में बात की ना, फिर देखना। क्या मतलब? गुस्सा सिर्फ तुम्हें आ सकता है, मुझे नहीं आ सकता। I'm not done talking to you. तुम्हारी मदद से कल मैं तैयार नहीं हो सकी। तुम्हें पता है, तुमने इतना तमाशा क्रिएट किया कि सलोन में अमर की ममानी ने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने घर जाके इतना तमाशा लगाया तुम्हारी वजह से। इज्जत नहीं है मेरी कोई क्या? वो मेरी गलती नहीं है, वो सब तुम्हारा अपना कसूर है। I'm not to blame. इस तरह बात ना करना, वरना क्या? हाँ, धमकी दोगे कि शादी में नहीं जा सकूंगी? शरी, मेरी माँ ने इस हालत में तुमसे माफी मांगी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। Deal with it. लिसन, अब शेरी को तुम तंग मत करना, क्योंकि अगर उसका मूड ऑफ हो गया अली से तो वो फिर शादी में नहीं जाएगा। अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत गलत करेगा। गलत और सही का नहीं पता चलता जब आप गुस्से में होते हो। लीजे बहुत गलत बात पे सपोर्ट कर रही हैं। किसी की नेचर तो नहीं बदल सकते ना। ये बहुत गलत अप्रोच है। बहरहाल, तुम्हारा एयरिंग कहाँ है?
वो आई थिंक रमज़ा के कमरे में रह गए होंगे, पहन के नहीं आई। क्यों? मेरे पास है एक इयरिंग जो मीरब की गाड़ी में से मिला था। दूसरा इयरिंग कहाँ है, बताना पसंद करोगी? क्या कह रही हैं आप? शर्म आती है आपको? कुछ भी बोली जाती हैं आप? पहले आपने शहरी के कान में मेरे बारे में फजूल बातें डाली और अब आप ये घटिया इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं फजूल सा इयरिंग दिखा के। क्या हो गया? पूछे इससे। मीरब, ये तुम्हारी गाड़ी में से मुझे इयरिंग मिला है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भाभी पे शक कर रही हो। मैं तो बल्कि लानत भेजता हूं उस दिन पर जिस दिन तुमने मुझसे शादी की। तुम जानना चाहती हो ना कि ये इयरिंग किसका? तो सुनो, मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी और उसके साथ मैं एक बार लंच भी कर चुका। बड़ी जरूरत कैसे हुई? कौन है वो लड़की? नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। इतने आलीशान घर के अंदर इतनी गिरी हुई सोच